E20 एथेनॉल स्कैम आज के टाइम में बहुत बड़ा इशू बन चुका है। जिनके पास घर है भारत में, और ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है, जंग लगने की बातें आ रही हैं। और ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है ऐसा E20 की वजह से हो रहा है, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जिनके व्हीकल E20 कंपैटिबल नहीं है, एटलीस्ट उन्हें E5 या E10 का ऑप्शन मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ E20 पेट्रोल बिकना अब पेट्रोल पंप पर मैंडेटरी हो चुका है। 5 करोड़ 4 व्हीलर व्हीकल है और भारत में 26 करोड़ 2 व्हीलर व्हीकल है, और 90% व्हीकल E20 कंपैटिबल नहीं है। भारत में कार खरीदना एक ड्रीम जैसा हो चुका है, और मोस्टली फैमिलीज इस ड्रीम को चेज करते हैं। 1 या 2 बार ही लाइफ में कार खरीद पाती है, कई बार तो खरीद नहीं पाती, और लोग कार को बॉयकॉट करते जा रहे। और जिनका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो भी E20 एथेनॉल के बारे में ज्ञान बांट रहे हैं, बेनिफिट बांट रहे हैं और गिना रहे हैं बेनिफिट को। मतलब एथेनॉल और जो गन्ने और कॉर्न से बनाया जाता है, 20 मतलब 20% ब्लेंड 2023 के बाद ही व्हीकल में E20 कंपैटिबल बने हैं। और इससे पहले जितने भी व्हीकल थे उनका क्या, होंडा ही ऐसी कंपनी थी जिसने 2009 में अपनी कार्स को E20 कंपैटिबल बना दिया था। होंडा के 2 व्हीलर व्हीकल E20 कंपैटिबल नहीं थे। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आपको पुराना व्हीकल है तो उसमें E20 पेट्रोल डाल नहीं सकते। पुराने व्हीकल भी E20 पेट्रोल चल रहे हैं, और इससे बहुत लोगों को मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जंग लग रही हैं। और इंजन प्रॉब्लम, वियर एंड टियर वाला पार्ट जो है उसमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है, और एथेनॉल मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। इंटरनल पार्ट जल्दी जंग पकड़ रहे हैं, और नए ब्रांड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और E20 की वजह से जो डैमेज हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी भी कह चुकी है कि हम ऐसे केसेस में क्लेम नहीं दे सकते। नीति आयोग भी इसे कंसर्न बता चुका है, और E20 वाले व्हीकल को टैक्स बेनिफिट बता दिया जाता है, और जैसे दूसरी कंट्रीज में होता है। और E20 फ्यूल की जो कीमत है वो भी कम होनी चाहिए। मारुति खुद कह चुकी है कि हम पुराने व्हीकल्स के लिए अपग्रेड किट अवेलेबल करवा देंगे, और पार्ट डैमेज हो रहे हैं उसके लिए जो डैमेज हो रहे हैं वो लार्ज स्केल पर हो रहा है, इसलिए ये स्पेशल किट लॉन्च करी जा रही है। E20 के बेनिफिट गिनवाए जा रहे हैं। लोग स्पेशल सोशल मीडिया पर सडनली E20 के भारत के फार्मर्स काफी ज्यादा फायदा हो रहा है इससे। और चलो कोई बात नहीं, आपकी बात मान ली, लेकिन देखो हमारी आधी एथेनॉल प्रोडक्शन शुगर केन से ही हो रही है, और गन्ने में पानी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 2860 लीटर पानी लगता है। महाराष्ट्र में सिर्फ 4% उपजाऊ लैंड में उगता है। अकेले पूरे स्टेट में 70% इरिगेशन वाटर को यूज करा जा रहा है, और इथेनॉल पे सारी रिस्ट्रिक्शन हट गई है। और पहले फार्मर भी दूसरी क्रॉप्स उगाने की जगह अब फोकस कर रहे हैं कि हम इथेनॉल ही ग्रो करें। और पंजाब में ग्राउंड लेवल वाटर एकदम खत्म होता जा रहा है, और वाटर इंटेंसिव को प्रोड्यूस किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा MSP मिलती है पंजाब की। कितनी सिटीज में ऐसा हो चुका है कि पानी खत्म होता जा रहा है, और पुरानी कार्स में E20 पेट्रोल डालने से उनकी लाइफ भी खत्म होती जा रही है। 15 साल का रूल NCR में है कि कार को उसके बाद स्क्रैप करवानी पड़ेगी, और कंज्यूमर्स नई कार खरीदनी होगी। फिर उन्हें E10 में अगर इतना 15 साल चल सकती है तो 8 साल में ही कार खराब हो जाती है, और इससे भी कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, टैक्स भी मिलेगा। दिल्ली के बाहर तो E5 कार्स भी चल रही हैं, और इंपोर्ट भी बचेगा ऑयल पे, और फॉरेन डिपेंडेंसी भी हमारी खत्म होगी। और ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है। लेकिन चलो, सड़क पर तो 90% पुराने ही व्हीकल हैं, लोगों को ज्यादा पेट्रोल डलवाने का इशू पड़ेगा, और इंपोर्ट तो लेकिन उतने ही रहेंगे ना। अगर पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, 1 लीटर पेट्रोल में अगर मेरी कार 100 किलोमीटर चल रही है तो मेरी कार अब 80 किलोमीटर चलेगी। 1 किलोमीटर से ज्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। E20 वाला पेट्रोल पुराने वाले पेट्रोल से सस्ता भी नहीं है, और E10 भी उसी दाम पर मिल रहा है। जबकि क्रूड ऑयल के प्राइस देखिए कुछ सालों में इतने डाउन हो चुके हैं। आम आदमी को क्या बेनिफिट हो रहा है, एथेनॉल मिक्स पेट्रोल 100 रुपए का है, और प्योर पेट्रोल 120 या 130 क्रॉस कर चुका है ये दाम, और कंपैटिबल व्हीकल ही नहीं है। और E5 E10 का ऑप्शन मिलना चाहिए। E20 पेट्रोल प्रॉमिस किया जा रहा था कि
50 रुपए लीटर मिलेगा। लेकिन देखिए प्राइस डबल हो चुका है और ब्राजील से ये लोग इंस्पायर होकर ये सब कर रहे हैं। और मार्केट को तो ऐसे व्हीकल बनाने का टाइम दो प्लीज, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। और कार ही नहीं खरीद पा रहे लोग और टैक्स कैसे मिलेगा, फिर इकोनॉमी में डाउनफॉल ऐसे ही आता है। जल्दी मत मचाओ, रोड मैप बनाओ। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।